सब लोग मेरे बहुत बहुत नमस्कार। मैं सुमित, आपका बिजनेस कोच। आज मैं अपने मैन्युफैक्चरर भाइयों के लिए मैन्युफैक्चरिंग के केपीआईज लेके आया हूं और ये वो केपीआईज हैं जो किसी भी मैन्युफैक्चरर को हर महीने देखने चाहिए, क्योंकि अगर आप इन चीजों पर नजर नहीं रखेंगे तो आपकी चीजें कंट्रोल में नहीं रहेंगी। तो फटाफट हम लोग क्या करते हैं, अपने मैन्युफैक्चरिंग केपीआईज पे जाते हैं और मैं आपको बताता हूं आज हम लोग क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को मैन्युफैक्चरर के लिए केपीआई का मतलब समझाऊंगा। और जब मैं मैन्युफैक्चरर वाली चीज समझा रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है बाकी बिजनेस ओनर के लिए ये वाली चीज एप्लीकेबल नहीं है। आप लोग भी इस वाली चीज को देख सकते हैं और अपनी चीजें इस हिसाब से बना सकते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो चीज देख लेते हैं, वो है केपीआई। इसका मतलब समझ लेते हैं केपीआई का क्या मतलब है। केपीआई की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। इसका मतलब इसमें 3 शब्द होते हैं। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर मतलब वो इंडिकेटर जो किसी भी मैन्युफैक्चरर के लिए की इंडिकेटर है। सारी चीजें जरूरी नहीं है दुनिया में, क्योंकि सारी चीजें देखोगे तो शायद कुछ भी नहीं देख पाओगे। की चीजें मतलब वो चीजें देखनी चाहिए आपको जो आपको पूरी चीज के बारे में आइडिया दे दे, चीजें कैसी चल रही है। जैसे कभी आप किसी के हार्ट को देखने जाते हैं, वो लोग पूरा हार्ट को खोल के नहीं देखते, वो 3-4 पैरामीटर देखते हैं और देखते हैं कि यार ये वाली चीजें सही चल रही है तो इसका मतलब हार्ट सही है। और यही वाली जो चीजें हैं आपको देखनी है। तो हम लोग आज जो बात करेंगे वो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर पे बात करेंगे। और ये पूरी चीज आपकी बेसिक चीज से ड्राइव होती है। और वो बेसिक चीज क्या होती है कि किसी भी बिजनेस ओनर का फंडामेंटल किसी बिजनेस में रोल क्या होता है। और किसी भी बिजनेस ओनर का रोल होता है अपने बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी क्रिएट करना। ये बेसिक इक्वेशन होती है जो किसी भी बिजनेस के लिए होती है और जिसके लिए बिजनेसेस एग्जिस्ट करते हैं। तो ऑब्वियसली इसके 2 पार्ट होते हैं, रेवेन्यू और कॉस्ट। और प्रॉफिट जो होता है वो होता है रेवेन्यू जितना हमने कमाया माइनस कॉस्ट। काफी बेसिक सी चीज है, लेकिन इसी बेसिक चीज से हमारी सारे के सारे जो इंडिकेटर हैं वो इसी बेसिक इक्वेशन से निकल के आएंगे। और इस वाली चीज के लिए मैं आप लोगों को वर्कबुक भी दूंगा और समझाऊंगा कि वर्कबुक में आप लोगों को कैसे इस वाली चीज को करना है। पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, बिजनेस मॉडल को समझते हैं। तो अगर आप देखेंगे प्रॉफिट वाली चीज में 2 पार्ट है, रेवेन्यू और कॉस्ट का पार्ट। इस वाली चीज में सबसे ज्यादा देखने वाली जो चीज है इसे एक एक करके पकड़ते हैं। अगर आप देखेंगे जो आपका रेवेन्यू होता है वो बना हुआ होता है नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू एवरेज ऑर्डर वैल्यू। मतलब आपके कितने ऑर्डर्स आए और उसके बाद आपने सारे ऑर्डर से जो रेवेन्यू हुआ उसे नंबर ऑफ ऑर्डर से डिवाइड किया तो आपकी ऑर्डर एवरेज वैल्यू आ गई। ये जो होता है आपका रेवेन्यू होता है ऑर्डर्स इनटू नंबर ऑफ एवरेज ऑर्डर वैल्यू। अगर आप देखोगे आपके जो ऑर्डर्स हैं 2 तरीके के कस्टमर से आते हैं, राइट। आपके एक ऑर्डर आते हैं रिपीट कस्टमर से एक, और जो आपके दूसरे ऑर्डर आते हैं वो आते हैं नए कस्टमर से। अब अगर हम नए कस्टमर के सोर्सेज भी देखेंगे तो वो 2 तरीके से बांट सकता हूं मैं। इसे करता हूं 2.1 मतलब रेफरल के कस्टमर की आपने बहुत अच्छी सर्विस दी। जब आपने बहुत अच्छी सर्विस दी तो आपके कस्टमर ने किसी और को आपके बारे में बताया, तो वो रेफरल कस्टमर जिसमें आपने कोई ताकत नहीं लगाई। आपने ताकत सिर्फ ये लगाई कि आपने अच्छी डिलीवरी दी, अच्छा सर्विस दी कस्टमर को, और उससे कस्टमर ने क्या किया, ऑटोमेटिकली नए आदमी को बताया और आपका काम किया। ये वाली चीज देखना जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर आपके रेफरल कस्टमर का नंबर कम है तो शायद रेफरल वाली चीज है जहां पे आपको एफर्ट मारना पड़ेगा ग्रोथ के। अब इसमें जो नेक्स्ट लेवल का कस्टमर, न्यू कस्टमर, इसे मैंने लिखा है 2.2। इसका मतलब ये वो कस्टमर है जो आपके मार्केटिंग के एफर्ट्स आया कि आपको जानता ही नहीं कि आप हो कौन, और वो क्या कर रहा है, उसने आपके मार्केटिंग के जो एफर्ट्स आप उससे वो आपके पास बना, आपकी मेहनत से, आपके मार्केटिंग और सेल्स टीम से वो वाला आदमी क्या है आपके पास आया और वो बन गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक मैट्रिक है। जैसे मैंने आपको बताया सब कुछ नहीं है, लेकिन आप इसे अगर मेजर कर लेंगे तो क्या होगा, आप ऑटोमेटिकली सिर्फ इसे देखना शुरू कर दीजिए, चीजें आप ठीक खुद ही कर देंगे। आपको क्या देखना है, आपका जो रोल होना चाहिए वो ये होना चाहिए, भाई रिपीट कस्टमर को कैसे बढ़ाया जाए, रेफरल कस्टमर को कैसे बढ़ाया जाए, और अपने मार्केटिंग एफर्ट को बढ़ा के नए कस्टमर को कैसे लेके आ जाए। क्योंकि यहाँ से आपके क्या होंगे, ग्रोथ के रास्ते निकलेंगे और आपके फोकस एरियाज निकलेंगे जिन चीजों पे आप लोगों को फोकस करना चाहिए। अब प्रॉफिटेबिलिटी की इक्वेशन की जब हम बात करें तो कॉस्ट पे भी जाएंगे। अगर हम कॉस्ट को देखें तो कॉस्ट को 2 पार्ट में बांट रहा हूं मैं, ए और बी। आपके बिजनेस है फिक्स कॉस्ट का मतलब है भैया कि अगर बिजनेस नहीं चल रहा, जैसे कोरोना की वजह से बंद हो गया, तो भी जो पैसे हैं वो जाते रहे, ये आपको बियर करने ही करने हैं, इसका आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। इसमें आपकी बेसिकली आते हैं रेंट और सैलरी।
और अगर आप यहाँ पे देखोगे वेरिएबल कॉस्ट मतलब जो आपके बिजनेस के साथ बदलते हैं, बिजनेस के वॉल्यूम और आउटपुट के साथ बदलते हैं, तो आप देखोगे सबसे बड़ी जो कॉस्ट है मटेरियल की कॉस्ट, मार्केटिंग की कॉस्ट मतलब आपने मार्केटिंग में कितना पैसा किया, कमीशंस जो आपको देने पड़ते हैं कभी कभी लोगों को, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, ये बड़ा खर्चा होता है मैन्युफैक्चर, यूटिलिटी और अदर। आप ये बेसिक चीजें हैं जो मैंने आप लोगों को बताई है, ये वाली चीज अगर आप देख लेंगे मंथ ऑन मंथ आपके पास ये वाली फिगर्स आंखों के सामने होनी चाहिए ताकि आप लोग इंटेलिजेंटली डिसीजन ले सकें। तो मैं अब आप लोगों को उस शीट पे लेके जा रहा हूँ जो शीट मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। आप इस वाली शीट को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। मुझे थोड़ा सा इसे बड़ा करने दीजिए इसके फॉन्ट, ताकि आप लोगों को मैं सही से समझा सकूं। सो आप देखोगे इस वाली शीट में, मुझे लगता है आपके फोन पे अगर आप देख रहे होंगे, सो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा अगर फोन पे देख रहे हो तो इसे लैंडस्केप मोड में डालने, जैसे पोर्ट्रेट फोन आपका ऐसा होता है, लैंडस्केप का मतलब होता है ऐसे। तो अपने वीडियो को ऐसे करके देखिएगा। तो अगर आप देखेंगे मैं इसे थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ क्योंकि फॉन्ट मेरे ख्याल से विजिबल नहीं है, 18 साइज का मैंने फॉन्ट कर दिया, ठीक। अब इस वाली चीज को समझते हैं, तो इस शीट को समझ लीजिए। ये शीट 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, राइट। यह है रेवेन्यू कैटेगरी और यह है कॉस्ट कैटेगरी, राइट। सो इसको मैंने रेवेन्यू मतलब जहां से रेवेन्यू आ रहा और कॉस्ट, राइट। ये एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं है, लेकिन अगर आप इस वाली चीज को मेजर करेंगे आपकी बहुत सारी चीजों में रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। हम लोग को काम वो करने जो आसानी से कर सकें और लंबे टाइम तक कर सकें। तो आप इसे देखेंगे मैंने 3 कैटेगरी में बांटा, न्यू कस्टमर, रिपीट कस्टमर और टोटल। सो न्यू कस्टमर में मैंने क्या कहा है, भाई आपके पास नंबर ऑफ ऑर्डर कितना है रेफरल के। सो मान लो आपके पास 100 रेफरल से ऑर्डर आए, राइट। इन ऑर्डर की वैल्यू क्या है, मान लेते हैं 10 रुपए की है तो इसकी वैल्यू हो गई 1000 रुपए। अब नंबर ऑफ, ये तो आपके रेफरल से है, इसका मतलब ये आपका मार्केटिंग, आपकी सर्विस का मेट्रिक है कि अगर आपने अच्छी सर्विस दी होगी तो ये ऑटोमेटिकली जनरेट होगा, कस्टमर बोलता है। और अगर नहीं हो रहा है, यहाँ पे आपको नंबर नहीं दिख रहा है, सो इट इज अ, और आप सर्विस बहुत अच्छी देते हैं तो शायद आपको अपने रेफरल सिस्टम पे काम करने की जरूरत है। और इस पूरी की पूरी मेट्रिक का पर्पस ये है कि आप वो चीजें देख सकें जहां से आप नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्रोथ अपनी कंपनी में ला सकते हैं। सो जो नेक्स्ट चीज है इसमें जो मैं आप लोगों को देखने को कह रहा हूं वो है ये वाला पार्ट, नंबर ऑफ न्यू ऑर्डर्स डिड नॉट, उनके जो आपको जानते नहीं थे, मतलब ये आपके मार्केटिंग के और उनकी वैल्यू। तो मान लीजिए ये वाले जो आपके ऑर्डर आए, ये आए आपके 30 और न्यू ऑर्डर की जो वैल्यू थी 5 रुपए थी। सो यहाँ पे हो गया 150। सो ये हो गए आपके न्यू कस्टमर जिस पे आपका फोकस होना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे बिजनेस ओनर्स को देखा वो ऑपरेशन में बिजी रहते हैं, अपनी चीजों में फंसे रहते हैं और उन चीजों पे फोकस नहीं करते जिससे बिजनेस में ग्रोथ आए। अगर आप लोग ऑपरेशन वाली चीज में फंसे हुए हैं तो ये जो आपको स्क्रीन पे पीटी स्टेडियम का मेरा जो वीडियो दिख रहा है, ये मैंने ऑटो पायलट बिजनेस ले जाने के लिए बनाया है। तो आप लोग को इसका डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, आप लोग इस वाली चीज को देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपनी शीट पे आगे, वो है रिपीट कस्टमर। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे पास कितने रिपीट ऑर्डर आए और उन ऑर्डर्स की क्या वैल्यू थी। तो इससे मुझे एक मोटा मोटा, अपने जो हमने मॉडल में बात समझी थी उस वाली चीज का एक मोटा मोटा अंदाजा लग जाएगा कि ये वाली चीज क्या है। और ये वाला जो टोटल कस्टमर है इन सबका जोड़ है और टोटल कस्टमर वैल्यू। आप देखोगे पूरे यहाँ पे मंथ डले हुए हैं, तो मंथ 1, मंथ 2, मंथ 3, मंथ 4 ये मेट्रिक है जो आपके पास आने ही आने चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। ये मेट्रिक आप लोगों को क्या करने हैं, देखने हैं। अब मैं कॉस्ट पे आ जाता हूँ। कॉस्ट बड़ी ईजी है, फिक्स्ड, रेंट और सैलरी आपको यहाँ पे मंथ में डालना है और उसके बाद आपका मार्केटिंग का एक्सपेंस कितना हो, मटेरियल परचेज का एक्सपेंस, यूटिलिटी का बिल, अदर, ये सारी जो चीजें हैं ये चीजें आप क्या करोगे इस वाली शीट में डालोगे और नेट आपका एक मोटा मोटा एस्टिमेट आ जाएगा और फिर आपको दिखना शुरू हो जाएगा, ट्रेंड्स दिखना शुरू हो जाएंगे मंथ। इस वाली चीज को ध्यान से समझिएगा, इसी शीट में सब कुछ ऐड होगा। ये नहीं होगा आपके पास मंथ की सिंगल शीट आ रही है, क्योंकि उससे हमें ट्रेंड देखने में मदद मिलेगी कि मेरे ट्रेंड्स कैसे चल रहे हैं, क्या मेरे नंबर ऑफ रेफरल ऑर्डर्स अगली बार बढ़े। मान लीजिए आपने रेफरल पे काम किया, आपने अपने कस्टमरों से कहा कि भाई मुझे रेफरल दीजिए, तो वो वाली चीज अगर आपने इस चीज पे इस महीने का फोकस रखा तो वाली चीज आपकी यहाँ पे नंबरों में फोकस प्रकट होगी। आपके एफर्ट्स का पता चलेगा कि यार इससे क्या हो रहा है। अगर आप देख रहे हो भाई रेफरल वाली चीज आ ही नहीं रही है तो मे बी यू नीड टू वर्क ऑन दैट। सो ये वाली जो शीट है आप लोग इस वाली शीट को डाउनलोड कर सकते हैं और इस पे काम कर सकते हैं। ये आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक चीज समझ लीजिए बहुत ध्यान से, आप बिजनेस की हर चीज नहीं समझ सकते। सो जो मेन चीजें हैं उन मैट्रिक को अगर आप पकड़ लोगे तो काफी सारी चीजें पकड़ में आ जाएगी। इस शीट में आप देखोगे बहुत सारे मैट्रिक्स आपकी पकड़ में आते हैं। आप अगर देखोगे न्यू कस्टमर, ये आपके मार्केटिंग के बारे में बताता है, आपके सेल्स के बारे में बताता है। रिपीट कस्टमर, अगर आपके कस्टमर रिपीट हो रहे हैं तो ये आपकी डिलीवरी का मैट्रिक बनाता है।
और ये आपकी कॉस्ट है कि आप खर्चे कैसे कर रहे हो। तो ये वो चीज़ है जो आपको पकड़ लेनी है, पल्स पे हाथ रखा और समझ में आ गया बिजनेस किस तरफ चल रहा है। तो इस वाली चीज़ को जरूर बनाइएगा। अब आप यहाँ तक आ गए तो इसे डाउनलोड करिए और इस पर काम करिए। आशा करता हूँ कि आपको इस वाली चीज़ में मदद मिलेगी और एक नई इंसाइट मिलेगी, जिस इंसाइट को लेकर आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे शेयर करिए और लाइक जरूर करिए और कमेंट जरूर। तो मेरे अगले वीडियो तक के लिए आपको बहुत बहुत नमस्कार। आशा करता हूँ आप इस वाली चीज को यूटिलाइज करेंगे और अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। नमस्कार। आपको मेरा नमस्कार। मैं सुमित, मैं आपकी तरह एक बिजनेस ओनर हूँ और स्मॉल टू मीडियम बिजनेस ओनर्स की मदद करता हूँ उनके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, उनके बिजनेस को ग्रो करने के लिए, उनके बिजनेस को ऑटो पायलट में ले जाने के लिए। तो इससे पहले थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता देता हूँ। इससे पहले हमारी कंपनी थी एड्यूरेका, जिसे हम लोगों ने 4 साल में 0 से लेकर 250 करोड़ तक पहुँचाया था, वो भी बिना किसी एक्सटर्नल फंडिंग के। इस कंपनी को हमने ग्रो किया था 4-5 लोगों से लेके 350 लोगों तक की कंपनी बनाने। और 2017 में मैंने इस कंपनी से एग्जिट लिया, इसके एक्टिव रोल से एग्जिट लिया और अपनी कंपनी स्टार्ट करी आई डिज़ाइन माई लाइफ, जो कि MSME बिजनेस ओनर्स के लिए डेडिकेटेड है। उसके बाद मैंने एक किताब भी ऑथर की, जिस किताब का नाम है आई कैन ग्रो योर बिजनेस। इसमें मैंने अपनी पूरी की पूरी जो लर्निंग्स हैं वो शेयर करी हैं बिजनेस ओनर्स के साथ, कि कैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, कैसे आप अपने बिजनेस को ऑटो पायलट में लेकर जाते हैं। अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत सारे बिजनेस वेबिनार्स करते हैं, बहुत सारे बिजनेस के प्रोग्राम्स करते हैं। तो आप लोगों के पास हमारे पास जुड़ने के लिए ये वाले लिंक्स दे रखे हैं। आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, ये वाले डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, ये जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, इस तरीके से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आशा करता हूँ कि हमारी आपकी मुलाकात होगी। अगर आप अपने गोल्स के लिए कमिटेड हैं तो थैंक यू वेरी मच।